दोस्तों, हमारे ऋषिमुनियों ने सदियों पहले कहा था कि आप चाहे तो किसी को भी अपना बना सकते हैं या पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन को समझना सबसे कठिन कार्य है। यही मन हमें बार बार उन्हीं आदतों की तरफ खींच लाता है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। जैसे आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, निश्चय भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मन आपको उसी के पास खड़ा कर देता है। यह सिर्फ एक आदत की बात नहीं है। जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, फिर भी हमें अपनी इच्छा शक्ति के अभाव में सफलता नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम इसी मन की गहराई को समझेंगे। हमारा मन कैसे कार्य करता है, इसकी चालों को कैसे पकड़ा जाए और कैसे अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए मन को साधा जाए, ये सब बातें जानने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को यही सीख दी थी, मन को नियंत्रित करना और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना। उसी दिव्य ज्ञान ने एक हारे हुए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया, और वह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना युगों पहले था। भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। इसमें बताया गया है कि कैसे अपने सपनों को पूरा किया जाए, खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, निर्णय लें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। चाहे सफलता की राह हो, आदतें बदलनी हो या जीवन की गहराइयों को समझना हो, भागवत गीता हर स्थिति में हमें मार्गदर्शन देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस ज्ञान से आपको एक ऐसी समझ मिलेगी जो आपकी हर उलझन का समाधान करेगी। और यदि आप सच में अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो हमारे मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को शेयर करना न भूलें, क्योंकि शायद यही ज्ञान किसी की जिंदगी बदल दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन को समझना हमारे जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी सोच, भावना और कार्यों को नियंत्रित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को काबू में रखना कठिन है, लेकिन अगर हम इसे साध लेते हैं तो हम सचमुच महानता की ओर बढ़ सकते हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जब मन नियंत्रण में नहीं होता तो हम सही फैसले लेने में चूक जाते हैं और भटक जाते हैं। गीता के अनुसार मन को स्थिर और संतुलित करना हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं जो हमें सही दिशा दिखाती है। यह मानसिक स्थिरता हमें न केवल संतोष और शांति देती है, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने मन को एकाग्र करना होगा। इसका अर्थ यह है कि मन को सही दिशा में मोड़ने पर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यदि हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो यह हमें आलस और असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन की चालों को समझना और उस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जब हम अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करते हैं तब हमें सही मार्ग मिलता है। आस्था और भक्ति हमारे मन को स्थिर और सकारात्मक बनाते हैं। अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सफलता की कुंजी भी है। जब हम अपने मन को अच्छी तरह से समझते हैं, तब हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं, सकारात्मकता को जीवन में ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह ज्ञान हमारे भीतर की ताकत को जागृत करता है और हमें जीवन की एक नई दिशा दिखाता है जो जीवन को अधिक सार्थक और प्रेरणादायक बनाती है। भगवत गीता अध्याय 7 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कैसे ईश्वर इस संसार का संचालन करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि कौन से भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें जानने के बाद तुम्हें इस संसार में किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। हजारों लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही मुझे पाने का प्रयास करता है, और उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरे प्रति सच्चे समर्पण के साथ प्रेम करता है। भगवान के दो रूप हैं, एक जड़ रूप जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु
और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। दूसरा रूप चैतन्य है, जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय का संचालन भी भगवान ही करते हैं। जल, सूरज, चंद्रमा और ओंकार में मैं ही विद्यमान हूं। पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्म का पवित्र कर्म, बलवानों की शक्ति और विभिन्न कालों का बीज भी मैं ही हूं। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए वे मुझे पहचान नहीं पाते। वास्तव में ये सांसारिक गुण भी मेरी माया का एक हिस्सा हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस मायाजाल को तोड़ देता है, वह मेरा हो जाता है। मायाजाल में फंसे मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। भक्तों की पूजा के 4 प्रकार हैं। प्राप्ति चाहने वाले, जो ईश्वर से कुछ विशेष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। दुख में याद करने वाले, जो संकट के समय में मुझे याद करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, जो मुझसे ज्ञान की तलाश करते हैं। प्रेम करने वाले ज्ञानी, जो सच्चे प्रेम के साथ मेरी आराधना करते हैं। इन 4 श्रेणियों में ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय होते हैं। ज्ञानी भक्त वे होते हैं जो अनेक जन्मों से मेरी भक्ति करते आए हैं और मृत्यु के बाद मुझ में समाहित हो जाते हैं। जो लोग केवल इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवता की आराधना करते हैं, मैं उनकी आस्था को उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूं। वे केवल अस्थायी फल पाते हैं। लेकिन जो भक्त मेरी सच्ची पूजा करता है, मैं उसे अपना बना लेता हूं। जो मूर्ख मुझे जन्म और मृत्यु के साथ पहचानते हैं, वे मुझे नहीं जान पाते। समय और ध्यान। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान रखता हूं, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान पाते। जो भक्त सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का पालन करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में समाहित हो जाते हैं। इस अध्याय का आज के संदर्भ में अर्थ है कि जब आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो समय के साथ आप उन लक्ष्यों को भूलने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपके लक्ष्य को भुला सकती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मायाजाल में फंसा व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। कभी कभी बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राहत के चलते भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये लक्ष्य व्यर्थ है। गीता में ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा गया है, जो यह नहीं समझते कि ये डिस्ट्रैक्शन केवल मेहनत करने वालों को आजमाते हैं। मेहनती व्यक्ति वही होता है जो लगातार बिना भटके मेहनत करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि निरंतर मेहनत और ध्यान से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, जिससे आपको समझने आसानी होगी। संदीप नाम का एक बालक था, जो विनम्र और उत्साही स्वभाव का था। वह बौद्ध गुरु के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन उसमें एक खास आदत थी। वह अधिकतर दूसरों की बात सुनने के बजाय खुद अपनी बात कहने में अधिक रुचि रखता था। एक दिन जब गुरु ध्यान की महत्ता और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे, संदीप का ध्यान कहीं और था। आश्रम के अन्य सभी शिष्य पूरी तन्मयता से गुरु की बातों को सुन रहे थे, जबकि संदीप बीच बीच में अपनी ही विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने शांतिपूर्ण और स्थिर मन से सभी को समझाना शुरू किया। ध्यान किसी भी प्रकार का हो, उसकी गहराई में जाने के लिए मन में प्रेम और करुणा का भाव जागृत करना आवश्यक है। अपने मन के हर विचार को निरीक्षण करना सीखो। जो भी विचार उठे, उसे देखो, उसे समझो। संदीप, जो स्वभाव से ही जल्दबाज था, गुरु के इन शब्दों को बीच में ही रोकते हुए बोल पड़ा, गुरुजी, मैं लंबे समय से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूं। हर विचार का बारीकी से निरीक्षण करता हूं, लेकिन मुझे अपने मन की आदतों में कोई बदलाव नहीं दिखता। संदीप ने अपनी समस्या को और स्पष्ट करते हुए कहा, रात में सोते समय मैं निश्चय करता हूं कि अगली सुबह जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन सुबह होते ही मैं आलस में पड़ जाता हूं और देर से उठता हूं। मैंने अपने साथी शिष्यों से इस बारे में बात भी की है, लेकिन लगता है कि यहां किसी को चर्चा में रुचि ही नहीं है। सब चुपचाप रहते हैं, तो फिर हम मन की जटिलताओं को कैसे समझेंगे? हमारे मन की हर चाल और उसकी वास्तविक प्रकृति को कैसे जान पाएंगे? संदीप के इन सवालों पर गुरु मुस्कुराए। उन्होंने समझाया कि ध्यान और मन का निरीक्षण केवल बाहरी चर्चा से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि मन को नियंत्रित करने की शक्ति अपने भीतर से आती है,
बाहरी सहायता से नहीं। जब तक हम अपने मन की बातें, उसकी आदतें और विचार एक दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, अपने विचारों पर बहस करनी चाहिए। आखिर जब हम खुद से मन की बातें ही छिपा लेंगे तो ध्यान की गहराई में उतरना मुश्किल हो जाएगा। संदीप ने अपने बौद्ध गुरु से निवेदन किया कि आश्रम में कम से कम मन से जुड़े इन गहरे विचारों पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि हर शिष्य अपनी भावनाओं को बांट सके और ध्यान के अनुभवों को साझा कर सके। गुरु ने संदीप की बात ध्यान से सुनी और फिर उससे पूछा, तुम दूसरे लोगों के मन की बात जानकर क्या हासिल करना चाहते हो? आत्मनिरीक्षण के लिए क्या दूसरों के विचारों की जानकारी सच में जरूरी है? क्या यह जानकर कि दूसरों के मन में क्या चलता है तुम्हारा मन बेहतर समझ पाएगा? संदीप ने इस प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं की थी। गुरुजी के प्रश्न ने उसे चौंका दिया। उसने सोचा कि गुरुजी की बात में वाकई गहराई है। आखिर दूसरों के विचार जान लेने से उसे क्या लाभ होगा? क्या वह इससे अपने मन को वाकई समझ पाएगा? फिर भी संदीप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गुरुजी, अगर हम जान सकें कि अन्य शिष्य ध्यान में किस तरह से अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं, तो हमें भी उसी तरह ध्यान में उतरने में मदद मिलेगी। यह जानना कि ध्यान के दौरान किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हम सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम इस पर आपस में बात करें ताकि एक दूसरे को इस यात्रा में सहायता कर सके? गुरु ने संदीप को शांतिपूर्ण स्वर में जवाब दिया, मान लो किसी शिष्य ने गहरे ध्यान का अनुभव किया और वह तुमसे साझा भी कर देता है कि वह अपने मन का निरीक्षण कैसे करता है। लेकिन क्या यह जानकारी तुम्हें गहरे ध्यान में उतरने में सचमुच सहायक होगी? यदि तुम यह सोचते हो तो जान लो कि तुम खुद ही अपने मन के एक जाल में उलझ जाओगे, क्योंकि ध्यान एक व्यक्तिगत अनुभव है और इसका मार्ग दूसरों की प्रक्रिया का अनुसरण करके नहीं पाया जा सकता। यदि तुम किसी खास प्रक्रिया को दोहराते हो तो तुम्हारा मन खुद को उसी प्रक्रिया में उलझाए रखेगा, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से चूक जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही सिखाया है कि आत्मज्ञान का मार्ग आत्मावलोकन से होकर गुजरता है, न कि दूसरों के अनुभव की नकल करने से। मन हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहना चाहता है और अगर उसे एक विशेष विधि दी जाए तो वह उसी में उलझ जाएगा। इस तरह तुम अपने मन का स्वतंत्र निरीक्षण नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे विचार उस प्रक्रिया के भीतर बंधे रहेंगे। जब तुम अपने मन को किसी विशेष काम में लगा देते हो तो तुम सच में उस काम का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए ध्यान में गहराई से उतरने के लिए खुद को हर बंधन से मुक्त करो। मन को केवल देखते जाओ, बिना किसी नियम या विधि के, और देखो कि वह किस दिशा में जाता है। सच्चा ध्यान और आत्मनिरीक्षण वही है जिसमें मन की हर चाल को बिना किसी हस्तक्षेप के देखना संभव हो। गुरु के इस उत्तर ने संदीप के भीतर गहरी सोच की एक लहर पैदा कर दी, मानो उसे अपनी ही धारणाओं को पुनः परखने का अवसर मिला हो। बोध गुरु ने समझाया, संदीप, तुम तब तक अपने मन को पूरी तरह समझ नहीं पाओगे जब तक तुम उससे अलग हटकर उसे एक दृष्टा की भांति नहीं देखोगे। जैसे किसी चीज का मर्म समझने के लिए हमें उससे दूरी बनानी पड़ती है, उसी तरह अपने मन की चाल को जानने के लिए उससे थोड़ा अलग खड़े होकर देखना होगा। अगर तुम अपने मन के साथ पूरी तरह सम्मिलित हो जाओगे तो तुम उसके विचारों और भावनाओं में खो जाओगे, उसे वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं समझ पाओगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि विचारों का निरीक्षण करते समय तुम खुद भी उनमें खो जाते हो? संदीप ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने का प्रयास करता हूं तो कुछ ही देर में मैं उनमें उलझ जाता हूं। कुछ समय बाद ही मुझे एहसास होता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था। उसके बाद फिर मैं अपने विचारों का साक्षी बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ समय में फिर से उन्हीं विचारों में बह जाता हूं। और जब गुस्सा आता है तो मैं अपने गुस्से को ही अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेता हूं। गुरु ने गहरी दृष्टि से संदीप की ओर देखा और कहा, यहां समस्या यह है कि तुम गुस्से को अपने से अलग नहीं देख पाते, उसे अपने मन से अलग नहीं कर पाते। यही कारण है कि गुस्सा तुम्हारे मन को दूषित कर देता है, तुम्हें कष्ट में डाल देता है। साक्षी भाव के बिना तुम यह नहीं देख पाते कि गुस्सा किस प्रकार तुम्हारे मन पर नकारात्मक असर डाल रहा है। और यही कारण है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के सारे अभ्यास बनाए गए हैं। गुरुजी ने आगे बताया,
तुम्हें बस एक साक्षी बनना है, सभी विचारों और भावनाओं को उनके असली रूप में देखना है। जब तुम चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने में सफल हो जाते हो, तभी तुम्हें उनकी सत्यता का बोध होता है। तब तुम समझते हो कि ये विचार, ये भावनाएं सब क्षणिक हैं और जो स्थायी है वह है तुम्हारी चेतना। वही दृष्टा, वही साक्षी है जो सदा विद्यमान रहता है, और यही चेतना अमर है। चेतना किसी चीज में बांधी नहीं जाती। यह वह प्रकाश है जिससे तुम बाकी सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। तुम्हारी चेतना जितनी जागृत होगी, उतना ही तुम विचारों और भावनाओं से अलग रहकर उन्हें देख सकोगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास करो ताकि तुम अपनी चेतना के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सको, गुरुजी ने समझाया। संदीप ने एक प्रश्न करते हुए कहा, गुरुजी, आपकी बातें बहुत गहरी हैं और उनमें से कुछ समझ में आने लगी हैं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने और अधिक जागरूक बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, संदीप, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही शिक्षा दी है कि मन को जानने के लिए अभ्यास और संयम आवश्यक है। नियमित ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अपनी हर सोच व्यवहार का सजग अवलोकन, यही वो मार्ग हैं जो तुम्हारी चेतना को जागृत कर सकते हैं। जितना अधिक तुम सचेत रहोगे, उतनी ही गहराई से अपने भीतर के सत्य को जान सकोगे। ध्यान का अभ्यास और मन का संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हारे आत्मबोध के द्वार खोलती है। बोध गुरु ने अपनी चर्चा को जारी रखते हुए कहा, तुम्हें बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों, अपने मन की प्रक्रियाओं और अपने अनुभवों को देखना सीखना होगा। विचार आते हैं, अनुभव भी आते हैं और फिर वे चले जाते हैं। ये सब अनित्य हैं, स्थायी नहीं है। परंतु हमारा मन इन्हें पकड़े रखने की कोशिश करता है। जब तुम्हें कोई सुखद अनुभव होता है तो मन चाहता है कि वही अनुभव बार बार हो, और इस चाहत में वह फंसता चला जाता है। तब हमारी चेतना उस मन के अधीन हो जाती है। यही वह स्थिति है जो एक सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले और किसी भी आदत के जाल में फंसे व्यक्ति के साथ होती है। उनकी चेतना उनके मन की गुलाम हो जाती है। यदि तुम अपनी चेतना को मन के अधीनता से मुक्त करना चाहते हो, गुरु ने संदीप से कहा, तो सबसे पहले मौन रहना सीखो। अधिक बोलने की आदत और दूसरों से उनके अनुभव जानने की आदत तुम्हारे मन को और अधिक विचारों से भर देती है। चेतना की मुक्ति के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम इसे खाली कर पाओगे, तभी तुम्हारी चेतना का असली स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा। बोध गुरु ने संदीप को समझाया कि मौन रहना और ध्यान लगाना ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। मौन रहकर जब तुम अपने मन को शांत करते हो, तब तुम अपनी चेतना को उच्चतर अवस्था में अनुभव कर सकते हो। असली चैतन्य वह अवस्था है जब तुम पूर्ण रूप से सजग हो। लेकिन हम इस चैतन्य को भूल चुके हैं, क्योंकि हम अपने मन की उथल पुथल में ही उलझे रहते हैं। इसलिए अपने मन से ऊपर उठने और अपनी चेतना को स्वतंत्र करने का अभ्यास करो। गुरुजी ने अंत में कहा, अपने मन के विचारों को देखने का अभ्यास करो। ध्यान में अपने मन की ओर एक साक्षी बन जाओ। देखो कि कैसे एक विचार आता है और चला जाता है, फिर दूसरा आता है और वह भी विलुप्त हो जाता है। विचारों का यह प्रवाह एक सड़क पर चलने वाली भीड़ के समान है। विचार एक के बाद एक आते हैं, पर सब अस्थायी हैं। हर विचार के आने और जाने की प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपने मन से दूरी बनाना सीखते हैं। जैसे एक विचार आता है, फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है और फिर विलीन हो जाता है। इस तरह हम अपने विचारों के साथ बहते नहीं, बल्कि बस उन्हें देखते रहते हैं, एक साक्षी की तरह। इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे हमारे विचार भी विलीन होने लगते हैं और तब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। यह वही क्षण है जब हमें पहली बार अपनी चैतन्यता का एहसास होता है। हमें अनुभव होता है कि सच्चा आनंद और वास्तविक स्वरूप हमारी चेतना में ही निहित है, और इसे जानने के लिए मन से सभी अस्थायी इच्छाओं और विचारों के खरपतवार को हटाना जरूरी है। यह कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि हर विचार को बिना बहके सिर्फ देखते रहने से होता है। जैसे ही एक विचार जाता है, दूसरा आता है और हम साक्षी बने रहते हैं, बस देखते रहते हैं। आखिरकार ये विचार विलीन हो जाते हैं और तब हमारा मन शांत हो जाता है। इसमें अभ्यास की आवश्यकता है, जिसमें चुप रहकर आत्मनिरीक्षण किया जाए।
हमें अपने मन की भावनाओं को पहचानना होता है, कब गुस्सा आता है, कब खुशी होती है। जब हम किसी भाव में डूबते नहीं बल्कि उसे अलग खड़े होकर देखते हैं तो हम उसे बेहतर समझ पाते हैं। अक्सर गुस्से में उत्तेजित होकर हम उस भावना को समझ नहीं पाते, परंतु यदि हम शांत रहें और उसे देखें तो धीरे धीरे हमें यह आभास होता है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था कि मन की अस्थिरता को देखकर उसे नियंत्रित करना चाहिए। हर भावना जैसे खुशी, दुख, क्रोध, घृणा एक समय के बाद खुद ही चली जाती है। यही समझ हमें उन भावनाओं के प्रभाव से मुक्त करती है और फिर हमारे भीतर बस एक गहन प्रेम और आनंद ही शेष रहता है, जिसे परमानंद कहा जाता है। यह परमानंद ही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए मन के जाल में खुद को उलझाने की बजाय अपने मन की चाल को दूर से देखते रहें। इसी साक्षी भाव में धीरे धीरे मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और तब हम अपनी चेतना में स्थित होकर हर कार्य को पूर्णता के साथ कर पाएंगे। असल में मन का शांत हो जाना ही ध्यान में प्रवेश की कुंजी है। जब तक हमारा मन सक्रिय और भावनाओं से भरा होता है, तब तक ध्यान में गहराई से उतरना कठिन होता है। क्योंकि जब हमारा मन किसी काम में लगा होता है तो ध्यान स्वतः ही उससे दूर हो जाता है। परंतु जब मन वश में आ जाता है, शांत हो जाता है, तब हम हर कार्य में ध्यानस्थ हो सकते हैं। यही स्थिति हमारी वास्तविक चेतना बन जाती है और हमारा असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। इस ज्ञानपूर्ण चर्चा को सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी, परंतु बौद्ध गुरु ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, तुम्हारे प्रसन्न होने का भाव भी मन की ही एक अवस्था है। यह आनंद तुम्हें इस चर्चा से मिल रहा है, परंतु ध्यान रखना, यह आनंद क्षणिक है। तुम्हारे मन को यह बातें आकर्षक लग रही हैं, इसलिए तुम आनंदित हो रहे हो, परंतु यह ज्ञान सदा उपलब्ध नहीं रहेगा। यदि तुम शाश्वत प्रसन्नता की खोज में हो तो उसे मौन, स्थिरता और निर्भावना में खोजो। अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनो, उनसे जुड़े बिना उन्हें मात्र एक दर्शक की भांति देखो। तभी तुम उस चेतना का अनुभव करोगे जो शाश्वत है, जो जन्म मरण से परे है और सदैव विद्यमान रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को सिखाया था कि यह शरीर और इससे जुड़ी इच्छाएं, अनुभव सभी नश्वर हैं, परंतु आत्मा, जिसे हम चेतना कहते हैं, अजर और अमर है। इस संसार में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती, सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाता है। केवल चेतना ही ऐसी है जो हमारे जीवन से बाहर निकलने पर भी विलीन नहीं होती। यही हमारी आत्मा की अमरता है। गुरु ने शिष्यों को निर्देश दिया, आज हम सभी मौन साधना करेंगे। अपने मन में आने वाले विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करेंगे, उनसे बंधेंगे नहीं, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखते रहेंगे। यह अभ्यास कठिन हो सकता है, लेकिन यदि तुम इसे निरंतर करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इतना कहकर बुद्ध, गुरु और सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए। मन की इच्छाओं और आदतों का संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। इच्छाएं हमेशा नई होती हैं, वे जीवन को गति देती हैं, लेकिन जब ये इच्छाएं बार बार दोहराई जाती हैं तो वे धीरे धीरे आदतों का रूप ले लेती हैं। एक आदत बन जाने पर मन उस आदत के अनुसार ही कार्य करता है और यह व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का परिणाम होता है, यानी जो हम बार बार करते हैं वही हमारा स्वभाव बन जाता है। इच्छाएं मन के अस्थायी विचार होते हैं, लेकिन आदतें वे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी नई चीज की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कोई भोजन, मनोरंजन या कोई अन्य आदत, तो पहले यह केवल एक इच्छा होती है, परंतु उस इच्छा को बार बार पूरा करने पर यह आदत में बदल जाती है और फिर मन उस आदत से बंधा हुआ महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बंधन हमारे आत्मस्वरूप से हमें दूर ले जाता है, क्योंकि तब हम अपने मन और इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें विवेक और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर मन को शांत और संयमित रखा जाए तो आदतें हमें बांध नहीं पाती। वे बताते हैं कि योग और ध्यान का अभ्यास मन को शांत रखकर उसकी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब मन की आदतें हमारे नियंत्रण में होती हैं,
तो हम अपने जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य पहचान सकते हैं। इस संघर्ष का समाधान यह है कि इच्छाओं को पहचानें और समझें कि क्या वे आवश्यक हैं या नहीं। श्री कृष्ण हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने और फल की चिंता किए बिना उन्हें निभाने की शिक्षा देते हैं। यह विचार आदतों और इच्छाओं के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए मानसिक संकल्प को मजबूत करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छाओं पर विजय पाने का आधार अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। मन अनियंत्रित और चंचल है, वह इच्छाओं के प्रवाह में बहना चाहता है। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए मन का साधना और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयम में रहता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनके स्वामी बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मन को नियंत्रित करने के लिए विवेक का सहारा लेना चाहिए। विवेक वह शक्ति है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन सी इच्छा हमारे लिए लाभकारी है और कौन सी नहीं। मन बार बार बाहरी सुखों की ओर आकर्षित होता है, लेकिन विवेकपूर्ण संकल्प हमें यह जानने की शक्ति देता है कि यह आकर्षण अस्थायी है। जब हम विवेक का अभ्यास करते हैं तो संकल्प मजबूत होता है और मन की चंचलता स्वतः ही कम हो जाती है। इच्छाओं पर नियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण तरीका है योग और ध्यान का अभ्यास। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग को मन की स्थिरता का मार्ग बताया है। ध्यान में बैठकर जब हम अपनी गहरी इच्छाओं को समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि कौन सी इच्छाएं हमारे सच्चे आत्म से जुड़ी हैं और कौन सी हमें भ्रम में डाल रही हैं। मन का यह निरीक्षण हमें यह सिखाता है कि किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। जब मन में स्थिरता आती है तो इच्छाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्ति को पहचानने लगता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक दृढ़ संकल्प के लिए संकल्प शक्ति का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं को केवल अस्थायी लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसंवर्धन के लिए चैनलाइज करें। अगर संकल्प शक्ति को दृढ़ता से विकसित किया जाए तो हमें बार बार आकर्षणों में नहीं बहना पड़ेगा। हमारे सभी संकल्पों का लक्ष्य हमें अपने सच्चे आत्म की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। जब इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का अभ्यास दृढ़ होता है तो हम जीवन में एक नई आजादी महसूस करते हैं। गीता में कहा गया है कि इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस शांति में ही वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है और उसके सभी संकल्प मजबूत होकर उसे उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझाया है। श्री कृष्ण के उपदेशों का उद्देश्य अर्जुन के भीतर आत्मसंयम और इच्छा शक्ति की वह शक्ति जगाना था जो जीवन के कठिन क्षणों में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण ने आत्मनियंत्रण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि मन और इंद्रियों का संयम ही सच्चा बल है। आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण प्रदान करती है ताकि वह मन के भ्रम में बहकर अपनी राह ना खोए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। यह स्थिरता उसे मानसिक शांति, सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति देती है। आत्मनियंत्रण की इस शक्ति से ही व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जिस प्रकार जल में उठने वाली लहरें प्रतिबिंब को बिगाड़ देती हैं, वैसे ही अशांत मन व्यक्ति की सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है। अतः निर्णय के समय मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की शिक्षा दी। इच्छा शक्ति एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है जो हमें बार बार के आकर्षण और मोह से बाहर निकालने में सहायक बनती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना। दृढ़ संकल्प और लगातार अभ्यास के द्वारा ही इच्छा शक्ति विकसित होती है। नकारात्मक आदतों से मुक्त होना और अवांछित आदतों पर नियंत्रण पाने के लिए श्री कृष्ण ने मोह और लालच को त्यागने की बात कही है।
उन्होंने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए वह अपने भीतर की नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। अवांछित आदतें मन की कमजोरी को दर्शाती हैं, जिन्हें इच्छा शक्ति और आत्मसंयम से रोका जा सकता है। बार बार जागरूकता के साथ अभ्यास करते हुए व्यक्ति इन आदतों पर नियंत्रण पा सकता है और सकारात्मक आदतों को आत्मसात कर सकता है। ध्यान का महत्व श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में दर्शाया है। ध्यान से व्यक्ति अपने मन की गहराई तक पहुंचता है, जहां उसे अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का असली स्वरूप दिखाई देता है। ध्यान वह साधन है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतुलन और सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है। ध्यान से मन को समझने और उसे सही दिशा देने में सहायता मिलती है। मन की चालों को पकड़ना और उसके पैटर्न को समझना आवश्यक है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और हमारी सोच को भटकाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन की चालों को समझ लेता है, वह उसके प्रभाव से बाहर निकल आता है। मन को समझने के लिए उसकी आदतों, विचारों और व्यवहारों पर दृष्टि रखना आवश्यक है। जब हम मन के प्रत्येक पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो हम उसे दिशा देने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में स्थिरता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि क्यों हमें मौन रहने के लिए कहा जाता है। जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर होता है। लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं, तो हमें केवल उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में रुचि रखते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है और कैसे। ऐसे लोग अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कभी कभी अनजाने में नई मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेते हैं। आज की कहानी इसी विषय पर है। जंगल में एक गुरु का एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहां नदियों की ठंडी धारा और पक्षियों की चहचहाहट से शांति और सुकून का माहौल बना रहता था। इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य संदीप के साथ रहते थे। इस सुकून भरे वातावरण में गुरुदेव के शिष्य संदीप की एक आदत थी जो अक्सर गुरुदेव को परेशान किया करती थी। संदीप में एक ऐसी आदत थी जिसे कई बार गुरुदेव ने सुधारने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। संदीप हमेशा दूसरों के जीवन में दखल देता था। जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता, तो वह उससे बेवजह बहुत बातें करता, फालतू की बातें करता और अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता। इससे कभी कभी सामने वाला गुस्से में आकर उसे कहता, भाई यह सब क्या बोल रहे हो? लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से नहीं बाज आया। जब भी वह आश्रम से बाहर भिक्षा मांगने जाता, वह लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल करता। वह जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। उसे हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने की आदत थी, जबकि गुरुदेव उसे बार बार समझाते थे कि अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने संदीप से कहा, संदीप, तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन में झांकने में क्यों लगाते हो? हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना है और उसमें दखल देना तुम्हारे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन संदीप की यह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हर बार वह वही गलती दोहराता और गुरुदेव उसे फिर से समझाते। संदीप की यह आदत मानो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गुरुदेव ने संदीप को अपने साथ भिक्षा मांगने के लिए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि अगर उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। गांव में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उसे अकेला छोड़ दिया, ताकि वह खुद लोगों से मिल सके और भिक्षा मांग सके। संदीप ने कुछ घरों पर दस्तक दी। भिक्षा मांगने के दौरान उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई। वह हर व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में पूछता। एक घर के द्वार पर उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? यह सुनकर उस महिला को बहुत गुस्सा आया। उसने संदीप को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया और कहा, तुम कम बोलो,
यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दरअसल उसके पति को किसी गलत कार्य के कारण कारावास में डाल दिया गया था और इस बारे में फैल रही गलत अफवाहों को सुनकर वह बहुत परेशान हो चुकी थी। लेकिन संदीप को सबके जीवन के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता थी, इसलिए वह लगातार सवाल करता रहा। वह स्त्री अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने गांव वालों के सामने संदीप को इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी और संदीप ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। गुरुदेव ने दूर से यह सब देखा। उन्हें लगा कि संदीप को एक वास्तविक और गहरी सीख की जरूरत है। भिक्षा मांगने के बाद वे दोनों आश्रम वापस लौटे। गुरुदेव ने संदीप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक योजना बन चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। गांव के कई लोग यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ के बाद सभी लोग गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस मौके पर संदीप की आदत फिर उभर आई। उसने लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। आजकल के बेटे माता पिता की कहां सेवा करते हैं? सब मतलबी हो गए हैं, अपने अपने काम, व्यापार और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछने वाला है? लेकिन बेटा, तुम किसी से यह बात मत कहना। मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहने में ही भलाई है, किसी के भरोसे मत रहो। जीवन का असली सुख आत्मनिर्भर रहने में है। इस उत्तर के बाद संदीप ने यह बात औरों के साथ साझा की और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ देर में उस वृद्ध के बेटे वहां आए और उन्होंने अपने पिता के बारे में फैल रही अफवाहों पर गुस्सा जताया। वहां एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और यज्ञ का पवित्र वातावरण बिगड़ने लगा। गुस्से में आकर उन्होंने संदीप को बहुत मारा। वे उसे इतना पीटते रहे कि वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। गुरुदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब संदीप को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने संदीप को अपने साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह स्थान आश्रम से कुछ दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गुरुदेव ने संदीप से कहा, आज हम यहां ध्यान करेंगे। यहां की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। संदीप तैयार हो गया और दोनों वहां ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही देर में संदीप ने ध्यान में डूबने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा की तरह अन्य लोगों की बातें चलने लगीं। वह सोचने लगा कि गांव के लोग यज्ञ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वृद्ध व्यक्ति के बेटे क्या कर रहे होंगे, और इस तरह के अन्य सवाल उसके मन में उठने लगे। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। संदीप ध्यान में बैठने के बजाय बेचैन था। उसने अपनी बेचैनी गुरुदेव से साझा करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग कर ले आऊं? गुरुदेव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा और बड़े ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज हम भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचेंगे। संदीप ने कहा, ठीक है गुरुदेव, लेकिन उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर गुरुदेव उसे एक लंबी यात्रा पर ले गए। वे दिन भर चलते रहे और संदीप भूख और प्यास से व्याकुल था। शाम के करीब जब उसकी हालत खराब होने लगी, उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, क्या हम पानी पी सकते हैं? गुरुदेव ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में स्थित रहना ही असली साधना है। कुछ देर और चलने के बाद संदीप की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा। अंततः उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव, क्या यह कोई ऐसी शिक्षा है जिसमें हम पानी तक नहीं पी सकते? जिद करते हुए उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी पानी चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तब कहा, ठीक है,
यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां एक कुआं है। तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। संदीप तुरंत गांव की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देखते ही किनारा कर लिया। वे जानते थे कि संदीप बहुत सवाल पूछता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचने लगे। संदीप ने पुकारा, सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों को डर था कि वह पानी के बहाने फिर से फालतू सवाल करेगा और उन्हें परेशान करेगा। आखिरकार उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ और सोच भी नहीं पाया। उसने जल्द से जल्द बाल्टी में से पानी निकाला और गटगट करके पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बूझ गई तो उसने लंबी सांस ली। अब उसके पास किसी से बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। कुछ देर तक वह कुएं के पास ही बैठा रहा। फिर हिम्मत जुटाकर गुरुदेव के पास लौट आया और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो। बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल देना बेकार है। इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संदीप, यह बात सही है। यदि तुम उन्हें फूल भी देने जाते तो वे उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम किसी को बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तभी तुम्हारी अहमियत होगी। गुरुदेव ने आगे कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो, शांत रहो, खुद पर ध्यान दो और दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल देने से बचो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। संदीप ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने पहली बार गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि खुद का जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों के जीवन में दखल देने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। इस घटना ने संदीप की आंखें खोल दी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहा था। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने मन और जीवन पर ध्यान देगा, न कि दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करेगा। वह अब ध्यान करता, अपनी साधना पर ध्यान देता और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप से दूर रहता। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति प्राप्त करने लगा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची दिशा में बढ़ने लगी। संदीप ने सीखा कि अपने मन को नियंत्रित करने से ही वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और यही जीवन की सच्ची साधना है। इस नए दृष्टिकोण ने उसे एक नया जीवन देने में मदद की और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण, खुद को सकारात्मकता से भरना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना हमारे विचारों और कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक कार्य करते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा भी सकारात्मक बनती है। यह न केवल हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें और नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण से हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, अपने उद्देश्य को पाना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें स्पष्टता मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो,
फल की इच्छा मत करो, इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास आवश्यक है। अपने उद्देश्य को पहचानकर और उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आत्मज्ञान का महत्व अपने मन और आत्मा को पहचानना। आत्मज्ञान वह ज्ञान है जो हमें खुद को जानने और समझने में मदद करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है और शरीर क्षणिक। आत्मज्ञान से हमें अपने असली स्वरूप का पता चलता है। जब हम अपने मन और आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। मन की बेहोशी पर विजय, अवचेतन में छुपे विचारों का ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन अक्सर भटकता है। मन की बेहोशी पर विजय पाने के लिए हमें अपने अवचेतन विचारों को पहचानना आवश्यक है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर छिपे विचारों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने मन को जागरूक करते हैं तो हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह न केवल हमें आत्मनियंत्रण में मदद करता है बल्कि हमारे विचारों और कर्मों को भी सही दिशा में ले जाता है। आत्म प्रेरणा के माध्यम से इच्छा शक्ति बढ़ाना। श्री कृष्ण ने बताया है कि इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्म प्रेरणा आवश्यक है। जब हम अपने अंदर से प्रेरित होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होते हैं। आत्म प्रेरणा से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समय प्रबंधन और अनुशासन मन पर नियंत्रण के लिए। भगवद गीता में अनुशासन का महत्व बताया गया है। समय प्रबंधन और अनुशासन हमें हमारे कार्यों को सही समय पर पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों की ओर एक स्थिर दिशा में बढ़ते हैं। यह न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जीवन के उच्च आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करना। भगवद गीता में उच्च आदर्शों का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए। जीवन के उच्च आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करने से हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यह हमें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करता है और हमें जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कराता है। मन की कमजोरी को पहचानना, इसके संघर्षों का ज्ञान। भगवद गीता में मन की प्रकृति के बारे में गहरा ज्ञान दिया गया है। श्री कृष्ण ने बताया है कि मन अक्सर हमें भ्रमित कर सकता है और इसकी कमजोरी को पहचानना आवश्यक है। जब हम अपने मन के संघर्षों को समझते हैं तो हम अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। मन की कमजोरी को पहचानने से हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें सच्चे आत्मविकास की ओर ले जाता है। अपने सपनों को पाने के लिए विचारों को दिशा देना। भगवद गीता में कहा गया है कि हमारी सोच हमारे कर्मों को निर्धारित करती है। यदि हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को स्पष्ट दिशा देनी होगी। सकारात्मक सोच और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता से हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि सही मार्ग पर चलने से ही सफलता प्राप्त होती है। अपने सपनों की दिशा में अग्रसर होने के लिए निरंतर प्रयास और सच्ची निष्ठा आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से आत्म जागरूकता बढ़ाना। ध्यान एक शक्तिशाली साधना है जो आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान की महत्ता को उजागर किया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की आवाज सुनने में सक्षम होते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं का गहराई से अनुभव करने का अवसर देता है। आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। संयम और अनुशासन का विकास। श्री कृष्ण ने बताया है कि संयम और अनुशासन सफलता की कुंजी है। संयम से हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं
और अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। भगवद गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि जब हम अपने मन और कर्मों में अनुशासन लाते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। संयम और अनुशासन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। संघर्षों से उबरने के लिए मानसिक मजबूती। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य हैं, लेकिन इन्हें सहन करने के लिए मानसिक मजबूती आवश्यक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक शक्ति का महत्व बताया। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना चाहिए। मानसिक मजबूती हमें चुनौतियों के खिलाफ खड़े रहने की क्षमता प्रदान करती है और हमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मन को साधने के तरीके। इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना। मन को साधना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। जब हमारा मन सकारात्मक दिशा में होता है तो हमारी सोच और कार्य भी सकारात्मक होते हैं। ध्यान, साधना और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने मन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह न केवल हमें आत्मसंयम में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। भागवत गीता में निहित सफलता के रहस्य। भगवत गीता में सफलता के कई रहस्यों को उजागर किया गया है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना और फल की चिंता न करना सफलता का मंत्र है। कर्म की सच्ची भावना से हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर और इसे सही दिशा में लगाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। बुरी आदतों से मुक्त होने के लिए मानसिक विकास। बुरी आदतें हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मनियंत्रण और मानसिक विकास का महत्व बताया है। मानसिक विकास हमें बुरी आदतों से मुक्त होने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अपने मन को मजबूत बनाते हैं और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने जीवन से बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर एक क्षेत्र, खेत के समान है। जो इस शरीर के सार को जानता है उसे क्षत्रज्ञ कहा जाता है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसी तरह मनुष्य अपने कर्मों का बीज बोता है। समय आने पर उसी बीज के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह ज्ञान विद्वानों द्वारा विभिन्न रूपों में समझाया गया है। इसमें 5 महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल हैं। इसमें सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित हैं। अब परम ब्रह्मा को प्राप्त करने का ज्ञान क्या है, यह मैं तुम्हें बताता हूं। जीवन में गुण और गुणों का पालन। मनुष्य को अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी प्राणी को दुखी नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। सभी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी भाव में बहकर नहीं जाना चाहिए। संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। वासना वाले लोगों से दूरी बनानी चाहिए। एकांत में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए और भगवान में पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें परम ब्रह्मा के बारे में बताता हूं। वह सर्वव्यापी है। वह सभी इंद्रियों के साथ भी है और उनके बिना भी। वह निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों का धारण करता है। वह सभी जीवों और निर्जीवों में विद्यमान है। वह दूर भी है और निकट भी, फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा के रूप में जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु के रूप में पालन करता है और शंकर के रूप में विनाश करता है। वह विभिन्न कालों में होते हुए भी एक जैसा प्रतीत होता है और एक ही काल में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। वह माया की भी महामाया है और परम ब्रह्मों से भी परम है। वह सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। हालांकि यह जानने योग्य है कि इस प्रकृति और पुरुष का कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम, घृणा और तीनों गुण सत, रज और तम प्रकृति से आते हैं।
कर्म और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के गुणों का भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार उसका जन्म और मरण तय होता है। जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है। हर मनुष्य अपने तरीके से परमात्मा को पाता है, लेकिन जो मंदबुद्धि होते हैं वे इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से होने वाला मानता है वह अपनी आत्मा को अकर्ता समझकर इस भव्य सागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे आसमान का पदार्थ बहुत हल्का होता है और इसलिए वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर में सूक्ष्मता से निवास करती है जिससे यह कभी दूषित नहीं होती। इस प्रकार प्रकृति, पुरुष और चेतना के ज्ञान से तुम भी परम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हो। इस अध्याय में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे कार्यों के अनुसार ही हमें सुख या दुख प्राप्त होता है। मान लो हमारा शरीर एक खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान। जो बीज हम इस खेत में बोते हैं वही बीज भविष्य में फल देगा। इसलिए यह हमारे आज के कार्यों पर निर्भर करता है कि भविष्य में हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं हमें यह समझना आवश्यक है कि मन की शक्ति को पहचानना और उसे साधना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है बल्कि आंतरिक युद्ध है जिसमें हमें अपने डर, शंकाओं और नकारात्मक विचारों से लड़ना है। इस यात्रा में जब हम अपने मन को समझते हैं और उसकी शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर एक सकारात्मक सोच और निर्णय हमें हमारे लक्ष्यों के और करीब लाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखें, अपने सपनों को पंख दें और खुद को उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करें जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। अंत में यह न भूलें कि बदलाव खुद से शुरू होता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे प्रकट करने का साहस करें। हम सबके अंदर एक अर्जुन है जो अपनी लड़ाई जीतने के लिए तैयार है। यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं तो आइए मिलकर इस यात्रा पर आगे बढ़े। याद रखें, ज्ञान का प्रकाश फैलाना न केवल आपको बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी उजागर करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को साझा करें, क्योंकि एक साझा किया गया ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तब तक आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का संचार हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।